जय हिंद। आज हम आप लोगों को लेकर आए हैं जीवन परिचय, जो क्या होता है यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो होते हैं 5 नंबर के आते हैं, जिसमें से 3 नंबर आपको मिलेंगे जीवन परिचय लिखने के लिए और 2 नंबर दिया रहता है कि इनकी रचनाएं लिखने के लिए। अर्थात यही क्वेश्चन आते हैं। आइए देख लेते हैं पेपर में भी कैसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे ये आप लोगों को पेपर आ जाता है, तो पेपर में दिया रहता है कि दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए अपनी एक प्रमुख रचना का क्या करना है, उल्लेख करना है। तो इसमें दिया है 3 नंबर जो जीवन परिचय देंगे और 2 नंबर जो मिलेगा आप लोगों को उनकी रचनाओं के बारे में। तो ये जैसे 3 ऑप्शन दिए हैं, गोस्वामी तुलसीदास, सुमित्रा नंदन पंत, महाकवि सूरदास। इन तीनों में से कोई एक पर आप क्या करेंगे, जीवन परिचय और उनकी रचनाओं को देखेंगे। तो आइए हम भी क्या करते हैं, यहाँ पर आप लोगों को लेकर आए हैं किसी एक कवि का जीवन परिचय। देखिए जीवन परिचय में क्या देखेंगे, सूरदास का जीवन परिचय, अर्थात ये क्या है, महाकवि सूरदास का जीवन परिचय। और जीवन परिचय लिखने से पहले आप लोग क्या करिएगा कि उनका पहले पेज के बीचों बीच ऐसे एक संक्षिप्त उनका परिचय लिख दीजिएगा। जैसे ये लिखा गया है, एकदम पेज के बीचों बीच आप लोग क्या करिएगा, ये लिख दीजिएगा उनका क्या जीवन संक्षिप्त परिचय। तो देखिए इनका जन्म हुआ था 1478 ईस्वी में। इनका जन्म स्थान जो है रूनकता में हुआ था। पिता जो थे पंडित रामदास थे। इनकी माता जो थी जमुना दास बाई। गुरु इनके हैं आचार्य वल्लभाचार्य। इनकी रचना है सुर सरावली, सुर सागर और भी इनकी रचनाएं हैं। इनका काल जो है, कौन से काल से ये हैं, ये भक्ति काल से है। और इनकी जो मृत्यु हुई थी, कब हुई थी, तो 1583 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। ये क्या हो गए, इनके संक्षिप्त परिचय हो गए। अब आते हैं इनका क्या देखते हैं, जीवन परिचय। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये 3 नंबर के आते हैं क्वेश्चन। तो ये क्या लिखेंगे जीवन परिचय में, हिंदी साहित्य के महान कवि सूरदास का जन्म सन 1478 ईस्वी में आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के पास स्थित रूनकता नामक ग्राम में हुआ था। अर्थात देखिए आगरा से जो मथुरा जाने वाली सड़क है, उन्हीं के मध्य में एक गांव है जिसका क्या नाम है, रूनकता है। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान सिही नामक स्थान को मानते हैं, यानी कुछ वैज्ञानिकों का मानना है, जो विद्वान हैं वो मानते हैं कि इनका जन्म स्थान कहाँ है, सिही है। उनके पिताजी का नाम पंडित रामदास था, जो सरस व ब्राह्मण थे। सूरदास जी जन्मांध थे या नहीं, इस संबंध में विद्वानों के अनेक मतभेद हैं। देखिए ये माना जाता है कि सूरदास जी जन्म से ही अगर वो अंधे हैं कि बाद में हुए थे, इसके लिए विद्वानों ने अनेक अपना अपना मत दिया है, लेकिन इसकी कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है। किंतु इन्होंने मानव स्वभाव एवं श्री कृष्ण की बाल्य लीलाओं का सच में जितना सुंदर वर्णन किया है, वैसा कोई जन्मांध व्यक्ति नहीं कर सकता है। कहने का मतलब ये है कि इन्होंने कृष्ण की जो है, भगवान कृष्ण की जो बाल्य लीलाओं को चित्रित किया है, अर्थात जो उन पर वो अपना कविता लिखे हैं और उनकी जो लीलाओं के बारे में लिखे हैं, उसको देखकर नहीं लगता है कि कोई जन्मांध व्यक्ति इतनी अच्छी से, इतनी सुंदर से वो लिख सकते हैं, यानी उनका वर्णन कर सकते हैं। वल्लभाचार्य के संबंध में आने के बाद, यानी वल्लभाचार्य के संबंध में आने के बाद कृष्ण के भक्ति के पद गाने लगे। सन 1583 ईस्वी में परसौली नामक गांव में इनका मृत्यु हो गया। अर्थात देखिए ये जो होता है जीवन परिचय, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो इसको क्या करिएगा, आप लोग ज़रूर लिख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है, जो काम है उतना ही लिखना है। आइए अब इनका क्या देखते हैं, साहित्य में इनका क्या परिचय था। तो देखिए इनके साहित्य में जो परिचय हैं, सूरदास जी महान काव्यात्मक प्रतिभा से संपन्न कवि थे। ये कहने की कोई ज़रूरत नहीं है कि सूरदास जी एक महान कवि थे, क्योंकि उनके जो गुण हैं, जैसे व्यक्ति का गुण ही उसकी पहचान होती है, उसी तरह सूरदास जी की जो गुण हैं वही उनकी क्या है, महानता का प्रतीक है। कृष्ण भक्त को ही
इन्होंने काव्य का मुख्य विषय बनाया। यानी ये जो कृष्ण भक्ति का ही इन्होंने अपना क्या किया था, उसका अनुसरण किया, यानी इसी पर वो विषय करते रहे। इन्होंने श्री कृष्ण के सगुण रूप के प्रति सखा भाव की भक्ति का निरूपण किया। अर्थात श्री कृष्ण के सगुण रूप के प्रति सखा भाव, यानी उनको एक दोस्त की तरह इन्होंने क्या किया, उनका विस्तृत वर्णन किया है। अर्थात कृष्ण की जो बाल लीलाएं हैं, उनकी जो कृतियां हैं, सब उन्होंने क्या किया है, चित्रित किया है। अब आते हैं, देखते हैं इनकी कृतियां। इनकी कृतियां क्या हैं, तो देखिए इनकी कृतियां। सूरदास जी ने लगभग 1.25 लाख पदों की रचना की है। यानी सूरदास जी ने क्या किया है, 1.25 लाख पदों की रचना की है, जिनमें से केवल 8 से 10 हज़ार पद ही प्राप्त हो पाए हैं। मतलब इतना लिखे थे, लेकिन आज जो प्राप्त हुए हैं उसमें से कितने हैं, 8 से 10 हज़ार पद ही प्राप्त हुए हैं। काशी नगरी प्रचारणी सभा के पुस्तकालय में ये रचनाएं सुरक्षित हैं। अर्थात कहाँ सुरक्षित हैं, तो काशी नगरी प्रचारणी के सभा पुस्तकालय में। इनमें से 3 ग्रंथ ही उपलब्ध हो पाए, जिनके नाम क्या हैं, देखिए जिनके नाम हैं सुर सरावली, सुर सागर और साहित्य लहरी। अर्थात इनकी जो तीनों प्रमुख रचनाएं हैं कौन कौन सी, सुर सरावली, सुर सागर और साहित्य लहरी। अर्थात इनकी जो 3 प्रमुख रचनाएं ये हैं। ऐसे ही जो है क्या करेंगे, और भी हम आप लोगों को जीवन परिचय लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।